तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में? वुडवर्ड फिशर रूल्स और डायमंड। ओके, अब डायमंड वाला जो है आपका ये तो सिलेबस में है, तो इसको एक देख लेते हैं। ओके, अब देखो, इसके पहले ना आप लोगों को कुछ कुछ टर्म्स आपको इसमें देखने पड़ेंगे। हाँ, इसके पहले ना 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप पहले जाओ तो इसमें देखिए। ओके, लास्ट में आपको एंड मतलब एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ओके, और ये जो चौथा वीडियो है आपको मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं आप। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन, यदि डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा मैं उसके लास्ट में। ये आपका 5वां वीडियो है, तो 4 वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक साथ मिल जाएगा आप लोगों को, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो चलो क्या स्टार्ट करते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल, ये दो दो साइंटिस्ट थे जिसने इसके बारे में दिखाया था। अब वुडवर्ड फिशर रूल में होता क्या, ये देखो। ठीक है, पहले क्या बताया था मैंने आपको? इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, यदि मान लो, यदि इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको मतलब नहीं निकालना कोई भी, जैसे भी ये लिखा हुआ है ना कंपाउंड, यदि इस कंपाउंड का आपको वेवलेंथ निकालना है, ये लैम्डा मैक्स जिसको बोलते हैं। ओके, लैम्डा मैक्स निकालना है आपको। लैम्डा मैक्स मतलब बताया था ना आप लोगों को, इस टाइप का ग्राफ होता है आप लोगों का। ठीक है, और इस टाइप का आ रहा है, तो ये वाला जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड लैम्डा मैक्स है वो आप इस रूल से निकाल सकते हो। इससे वुडवर्ड फिशर रूल। अब ये डायमंड के लिए पर्टिकुलर आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए डायमंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोगों को कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बता देता हूँ। ठीक है, इसके बिना आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि पूरा इसमें वैल्यू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है होमो एनुलर। क्या लिखा है? होमो एनुलर डाइन, ये वाला होमो एनुलर डाइन। अब होता क्या है देखिए, यदि मान लो आपकी एक साइक्लिक रिंग है ये वाला। ठीक है, बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, देखो, बहुत बच्चे लोग ना बहुत हमेशा गलती करते हैं। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब यदि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तब बोलेंगे इसको बेंजीन। ठीक है, मतलब अभी जो आप पढ़ने वाले हो उनमें से कोई भी बेंजीन वाला नहीं पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सेन है यदि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो यदि इसमें डबल बॉन्ड हो ऐसा तो उसको बोलते हैं हेक्सीन। ठीक है, तो डाई इन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ये देखो डाई लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो रिंग होगा उसमें डेफिनेटली 2 आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है एक हो, एक रिंग में जैसे इसमें दिया, एक रिंग में एक वाला डबल बॉन्ड है, एक रिंग में एक डबल बॉन्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलो, होमोएनुलर होता क्या है यहाँ पे देखिए। यदि मान लो आपके पास रिंग है इस टाइप का, ये जैसे दिया हुआ है, यदि इसमें सेम रिंग में, ठीक है, यदि डबल बॉन्ड आपको मिले एक रिंग में, जैसे कि विथ इन द रिंग आपको मिले, जैसे इसमें दिखाया गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, चाहे आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका इस टाइप का जो सिस्टम होगा, इसमें देख लिखा भी है, साइक्लिक डाइन हैविंग कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बोल रहा है। हाँ ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बोल रहा तो आप ऐसे नहीं लगा सकते, सॉरी यार। बट कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट होना चाहिए ये। जैसे एक मान लो यहाँ पे लगा दिया मैं, ठीक है, तो आप अल्टरनेट में क्या कर सकते हो, इसको छोड़ के यहाँ पे लगा सकते हो, ये होगा इस टाइप से। ठीक है, तो इस पर इसको कंसिडर नहीं करना, इसमें कॉन्जुगेट बोला हुआ है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिलॉकलाइज अच्छे से हो सके। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड यदि सेम रिंग में होगा तो सिंपल चीज़ है, होमो मतलब सेम होता है। ठीक है, सेम रिंग में क्या हो जाएगा आपका, और ये जो सिस्टम को बोलते हैं एनुलर। एनुलर बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें एनुलर, और डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड है, इसलिए डाई इन बोल रहा है इसको, और क्या। तो साइक्लिक यदि एक ही रिंग में यदि 2 डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, तो उसको बोलोगे होमो एनुलर। अब ये बता के रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके लिए अलग अलग वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। हेट्रो का मतलब समझ ही रहे हो। ठीक है, हेट्रो मतलब अलग अलग, एनुलर का मतलब सिस्टम, और अब डाई इन का मतलब डाई इन, मतलब अलग अलग रिंग में। मतलब ये वाला एक रिंग है, और ये मान लो ए है और ये भी है। ठीक है ना, तो ए रिंग में एक डबल बॉन्ड है, अब बी रिंग में एक डबल बॉन्ड है। अब देखो कॉन्जुगेट में बताया था ना, यहाँ पर कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक को छोड़कर यहाँ पे हो गया, तो अल्टरनेट हुआ ना डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सिस्टम होगा उसको बोलोगे हेट्रोएनुलर। ठीक है, अब क्या देख रहे हो इसमें, देखो एक वर्ड आएगा आपको, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक, बहुत सारा चीज़ होगा। एंडोसाइक्लिक, एंडो का मतलब समझ रहे होगे अंदर, यदि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है जैसे इसमें दिखाया गया है, देखो यदि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है इस टाइप का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन आ रिंग, यदि रिंग में डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब एक्सोसाइक्लिक क्या होता है? एक्सोसाइक्लिक, एक्सो से मतलब समझ रहे होगे, और साइक्लिक का मतलब समझ रहे होगे, मतलब साइकिल के बाहर।
जो रिंग होगा उसके बाहर यदि डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलोगे आप लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। द डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबली बॉन्डेड एटम इज पार्ट ऑफ एटम इज ए पार्ट ऑफ अ रिंग सिस्टम होना चाहिए। मतलब यदि इसको कंसिडर करोगे, देखो नीचे लिखा हुआ हियर ए हैज ए वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ए के लिए क्या हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अब बी के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों बोल रहे हो, देखो यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो। ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक किसको बोलोगे आप लोग, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक आप लोग किसको बोलने वाले हो यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्या लिखा है ए रिंग होगा, ठीक है। ए रिंग के लिए मतलब ये वाला जो रिंग है उसके लिए एक एक्सोसाइक्लिक है और एक एंडोसाइक्लिक है। क्यों बोल रहा है ऐसा, एंडोसाइक्लिक मतलब विथ इन द रिंग है इसलिए इसको एंडोसाइक्लिक बोल रहे हैं। और इस रिंग के बाहर में एक डबल बॉन्ड और दिख रहा होगा आप लोगों को जो डायरेक्टली अटैच है किससे, इस रिंग से, इसलिए उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोल रहा है। अब केस बी में क्या होगा, देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया। बी के केस के लिए क्यों नहीं होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसको मैं बताता हूँ। ठीक, देखो जो एक्सोसाइक्लिक होगा ना, ये जो रिंग है मान लो आपके पास ये वाला, उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली। अब मेरे को ये बताओ, अब यदि मैं इसको मानूँ बी को मानूँ, देखो डबल बॉन्ड ये वाला अटैच है क्या डायरेक्टली, नहीं है, ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है इसलिए वो हेटेरोन्यूलर बोलेंगे इसको, ओके। तो ये वाला जो बी है और ये ए है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसी को बोलना है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। देखो ये ए रिंग में डायरेक्टली अटैच है ये वाला डबल बॉन्ड, इसलिए इसको एक्सोसाइक्लिक बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बी वाले को देखोगे आप लोग, यदि मान लो बी वाले को देख रहे हो, जैसे कि मान लो ये बी वाला है तो ये बी को देखो आप लोग। अब मेरे को ये बताओ बी से क्या डायरेक्टली अटैच है कोई भी डबल बॉन्ड, देखो नहीं है, ये तो सिंगल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड तो एकदम दूर है। तब इसको क्या बोलोगे, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए इसको, यहाँ पे गलती करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है बी रिंग बी हैज़ ओनली एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो इसके पास सिर्फ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ। अब एक होता है रिंग रेसिडी, ठीक है, ये रिंग रेसिडी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है, ठीक है। अब किसको बोलोगे आप लोग रिंग रेसिड्यू, मैं बना कैसे बताता हूँ टिक करके, तो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, ओके। ये वाला मान लो और ये वाला एक हेटेरोन्यूलर रिंग है, इसमें क्या है, हेटेरोन्यूलर रिंग है। अब इसमें रिंग रेसिड्यू क्या होगा, रिंग रेसिड्यू डेफिनेटली रिंग में ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखोगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो देखो ये डबल बॉन्ड को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच में, जैसे कि मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, कि ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाले डबल बॉन्ड के बीच में कोई रिंग रेसिड्यू नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस अल्टरनेट डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसके लिए रिंग रेसिड्यू क्या होगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में, जैसे कि ये वाला एक रिंग रेसिड्यू, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के बगल वाला ये वाला रिंग रेसिड्यू, ओके। अब इस डबल बॉन्ड के बगल वाला रिंग रेसिड्यू। अब आप सोच रहे होगे ये वाला क्यों नहीं बोल रहा हूँ रिंग रेसिड्यू में, क्योंकि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बीच में आ रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इसलिए इसको रिंग रेसिड्यू में नहीं लेना है, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि मान लो इस टाइप का कुछ है, ये वाला मान लिया मैं, ओके। अब इसमें बताओ कितने सारे रिंग रेसिड्यू है, हाउ मनी रिंग रेसिड्यू आर देयर। तो अल्टरनेट वाला बीच में नहीं देखना अपने को, तो इस डबल बॉन्ड के बगल वाला ये वाला होगा, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड की ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि अल्टरनेट में आ जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सेम आएगा इसमें भी, और इसके लिए ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 रिंग रेसिड्यू होंगे, ठीक है। तो ये होता है रिंग रेसिड्यू। देखो यहाँ पे भी दिया, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है आपका और ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो रेड वाला दिया है ना, ये होता है आपका रिंग रेसिड्यू। हमेशा ही अब कलर का पेंट का थोड़ा करते रहोगे आप लोग, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, इस टाइप को कर देते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ये वाला, इस टाइप का सिंबल दिखाते हैं रिंग रेसिड्यू को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रिंग रेसिड्यू है 3 है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो समझाया था ना मैं आप लोगों को, वही लिखा हुआ है सेम चीज़, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये सब चीज़ें। अब इस रिंग में देखो क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना होगा। अब यहाँ पे एंडोसाइक्लिक भी होगा, और इस वाले रिंग में क्या होगा, ये जो रिंग है इसमें एक रिंग आपको दिख रहा है और डायरेक्टली अटैच दिख रहा है डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा और एक एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, दोनों होगा इसमें,
अब ये वाले को देखिए तो इसमें भी सेम होगा, एक एंडोसाइक्लिक है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा आपका, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड थोड़ी ना है, तो इसको नहीं मानना है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, देखो ना रिंग के बाहर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। हाँ, यदि इसमें भी डबल बॉन्ड और ऐसे होता, अब यहाँ पे 4 लगा रहा हूँ, ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा, अब इधर आओ मान इधर है समझ लो, तो ये हो जाएगा 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अब ये वाला जो अभी मैं समझाया आपको वही वाला है, ठीक है, क्यों इसका रीज़न बताया मैं आप लोगों को। अब देखो, अब ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डाइइन के लिए क्या हो जाएगा आपका, द पेरेंट वैल्यू एंड इंक्रीमेंट फॉर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप के लिए कितना कितना वैल्यू देता है। यदि मान लो होमोएनुलर डाइइन है तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 253 नैनोमीटर, बेस वैल्यू होता है इसका ये। और हेटेरोएनुलर डाइइन है तो इसका होगा 214 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये कोई अल्काइल ग्रुप मान लो जुड़ा हुआ है, जैसे होमोएनुलर ही है समझो वाला, ठीक है, ये होमोएनुलर है। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या जोड़ दिया, आर जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए बेसिक वैल्यू क्या होगा, बेसिक वैल्यू ये होमोएनुलर वन हो जाएगा 253, बस जोड़ते जाना है सबको और कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसमें जो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है और रिंग रेसिड्यू है क्या देखो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू मिलेगा आपको और यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू मिलेगा आपको, 2 रिंग रेसिड्यू है। तो रिंग रेसिड्यू का वैल्यू कितना होगा, या तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा या तो रिंग रेसिड्यू होगा, या तो दोनों है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 2 रिंग रेसिड्यू है आपका, तो 2 रिंग रेसिड्यू का कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये 10 हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे 10 जोड़ दो। और एक क्या है आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला, ठीक है, तो इसको और 5 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका देखो, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब टोटल आपका जो लैम्डा मैक्स निकला इतना निकला, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही निकालते हैं इसको। अब आपके पास डबली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, वही मतलब डबल, मतलब ऐसा कोई डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है क्या, तो उसके लिए 30 होगा नैनोमीटर, यदि होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 वैल्यू दिया गया है, और जो पोलर ग्रुप होते हैं जैसे कि एसिटेट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एसिटेट, एसिटेट के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है, यदि होगा भी तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। और ये हो जाएगा एल्कोक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि OR है इसके साथ एल्कोक्साइड हो गया, ठीक है। OR2 हो गया आपका, या कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, C2H5 हो गया, या कुछ भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप में। और क्लोरो ब्रोमो, इसके लिए भी क्या है वैल्यू दिया गया 5 दिया गया, कि यही चीज़ है, आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा यदि वुडवर्ड फिशर रूल का कोई भी एग्जाम्पल आया तो, ठीक है। अब वुडवर्ड फिशर रूल कॉन्जुगेशन डाइइन, अब इसमें क्या होता है देखो, कुछ वही है जो मैं अभी वर्ड में बताया ना आप लोगों को, तो उसी को उसमें क्या दिया हुआ है, थ्योरी में दिया हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो क्या लिखा है, पहले आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेटेड डाइइन, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर जो डाइइन है कौन सा डाइइन है, होमोएनुलर होमो है कि हेट्रो है कि क्या है, ठीक है। ये वाला हो गया, अल्टरनेट में इसको लगा दिया एक डबल बॉन्ड, तो ये होमो है कि हेट्रो है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके बाद है अल्टरनेट में होगा ये चीज़ है, तो पहले आइडेंटिफाई करना है। होमोएनुलर होगा उसका एक और नाम दिया है यहाँ पे देख लो, सिसॉइड मतलब सेम साइड, ठीक है। और एक और होगा ट्रांस के लिए ट्रांसॉइड मतलब डिफरेंट टाइप, ये होता है, ठीक है। होमोएनुलर के लिए ये भी एक नाम आता है, यदि ये वाला देगा तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेम चीज़ है, मैं जो भी बताया वही चीज़ है इसमें। इस देयर इज एनी डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्या एनी डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए 30 मार्क्स देना है, ये सेम चीज़ है वही जो अभी आप लोगों अभी तक बताते आ रहा हूँ। काउंट द टोटल नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड रिंग रेसिड्यू, और यदि रिंग रेसिड्यू होगा इसमें तो रिंग रेसिड्यू को भी जोड़ोगे, और यदि अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्काइल ग्रुप को जोड़ोगे, ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं। अब फिर क्या है, आइडेंटिफाई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, यदि उसमें क्या उसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है या नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये वाला मान लो, अब इसमें मैं यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो इस टाइप के सिस्टम में देखो आपको कितने सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इसका जो बेसिक वैल्यू होगा होमो होगा होमोएनुलर, ठीक है, नहीं ना होगा होमोएनुलर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 153 मिला था आपको, ठीक है। अब देखो रिंग रेसिड्यू है क्या, हाँ इसमें रिंग रेसिड्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो रिंग रेसिड्यू आएगा, तो 2 रिंग रेसिड्यू का 10 हो जाएगा, 5 5, ठीक है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिया है यहाँ पे देखो, डायरेक्टली अटैच है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो आइडेंटिफाई द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए भी 5 काउंट करोगे आप लोग तो सेम उतना ही आ जाएगा जितना पहले आया था ये वाला, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं वैल्यू, ये वाला लैम्डा मैक्सिमम है आपका,
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इज़ देयर एनी ऑक्सोक्रोम, अब ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखते रहोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ऑक्सोक्रोम जो कलरलेस होता है लेकिन जिसका खुद का कलर नहीं होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली अटैच टू द कॉन्जुगेटेड आयन, ठीक है। यदि इस टाइप का होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप सचेस्ट स्टेट वाला हो गया वाला, ठीक है, एसिटो ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, क्लोरो ब्रोमो, और ये NR2 हो गया, सेकेंडरी अमाइन जिसको बोलते हैं आप लोग। क्या होता है सेकेंडरी अमाइन है, NR2 का मतलब क्या होगा, यही तो होगा, 3 बॉन्ड हो गया, देखो इसका ये क्या हो जाएगा 1 2, 3 से 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अमाइन। ऑल्सो कंट्रीब्यूट, अभी इसका नंबर दिया हुआ है, इसको मैं बताया था जस्ट अभी आपको, ठीक है। यदि NR होगा तो 60 नैनोमीटर्स पर जोड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर क्या करोगे, ऐड ऑल द इंक्रीमेंट, जैसे मैं ऐड किया ना यहाँ पे, बस उसको ऐड कर दो सबको, एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको हेट्रोएनुलर है, हेट्रोएनुलर है ना, तो बेसिक पे बेस पे क्या लिख दिया, 214 नैनोमीटर लिख दिया, सीधी बात। अब रिंग रेसिड्यू देखो कितना होगा इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू, ठीक है। अल्टरनेट बीच में इसको नहीं डाल देना, ये वाला नहीं डालना आप लोग, ठीक है, वो गलत हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे देखो एक रिंग रेसिड्यू हो गया आपका, ये वाला एक रिंग रेसिड्यू हो गया, ये वाला भी एक रिंग रेसिड्यू हो गया, ये वाला भी एक रिंग रेसिड्यू हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो 3 × 5 कितना जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो एक्सोसाइक्लिक है क्या, हाँ एक के लिए होगा, देखो इसके लिए होगा, देखो बता देता हूँ मैं भी, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ना इसी को देखो, ये वाला जो A और B लिखा होगा, A और B, तो B ब्लॉक को देखो, इस रिंग से जो B रिंग है ऐसे डायरेक्टली अटैच है ना ये डबल बॉन्ड, देखो इस रिंग से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक होगा, इसके लिए नहीं होगा उल्टा। तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, इतना सब जोड़ दो तो 234 निकल जाएगा आपका जलंधर मैक्सिमम में, ऐसे निकालना सबका, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक और बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया है, अब तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है, बेस वैल्यू क्या होगा इसमें, देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड जहाँ तक होगा वहीं तक गिनना है इसमें, ओके। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला दिया है बट इतना बीटेक में आपके लेवल में इतना नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जब दिया है अल्फ़ा बीटा, इसको कैसे पहचानते हैं ये भी बता देता हूँ जब आ गया है तो। ये वाला अल्फ़ा बीटा गामा लिखा ना, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन होगा, देखो यहाँ पे जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ, CH3, देखो एक कोई ग्रुप लिया हूँ मैं यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या हो जाएगा आपको, अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अब कार्बन से जुड़ा जो अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जितना भी होगा, ठीक है, उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसी को यहाँ पे बोल रहा है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको अल्फा लिखा है, बीटा गामा और डेल्टा लिखा हुआ है। अब देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें भी 1 2 3 कितना होगा, 3 बॉन्ड है ना, इसका बेस वैल्यू देखो हेट्रो में आ रहा है, ये हेट्रो में आ रहा है ना, ये वाला रिंग हेट्रो में आ रहा है, देखो A और B, बाकी अपने से क्या जुड़ा कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 6 मेंबर्ड एनोलिक है, जैसे भी बेस वैल्यू है तो 215 दिया गया है यहाँ पे, इसके लिए अलग वैल्यू है, ठीक है, ये भी इस टाइप के कंपाउंड के लिए, क्योंकि इसमें कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 से 14 अभी तक देखते आ रहे थे तो इसके लिए 215 वैल्यू है, ओके। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें 30 होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, इसके लिए तो एक्सटेंडेड हुआ ना डबल बॉन्ड, तो एक हो जाएगा इसमें आपका 30 वैल्यू हो जाएगा। अब बीटा रिंग रेसिड्यू, यदि बीटा है आपके पास रिंग रेसिड्यू, एक और फिर से देखते कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, देखो बीच में मानी काट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हो गया। अब बीटा में रिंग रेसिड्यू है ना, देखो बीटा पोजीशन में एक रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए 12 वैल्यू होता है, ठीक है। डेल्टा में भी रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए 18 वैल्यू होता है, अलग अलग वैल्यू होता है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, कौन सा होगा बताओ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला, ठीक है। अब इसको भी जोड़ोगे तो इसका 280 आ जाएगा टोटल करोगे तो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है वुडवर्ड फिशर रूल के, ठीक है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन इसका क्या है, दिस रूल इज़ वेरी पॉपुलर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। पोजीशन बता सकता है आप लोगों को, पोजीशन मतलब ये किस पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है मतलब, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम पता चलेगा तो पोजीशन पता चल जाएगा ना अपने को कि कहाँ पे आ रहा है, रिसीवर रीजन में आ रहा है कि
अल्ट्रावायलेंटिज्म में आ रहा है, ठीक है, यही चीज़ बता रहा है। तो दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम and the lambda maximum value of conjugated ion or unsaturated ketone determined by using this rule differs slightly from the observed value, but it gives a tentative idea about the position of absorption। मतलब देखो, मतलब स्लाइटली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऑब्जर्व वैल्यू में और अभी आप जो इससे निकाल रहे हो ना उर्वर फिशर के रूल में, जैसे कि प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी इसका मतलब, ठीक है, 4 हो सकता है या प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है, मतलब इसके आसपास ही होगा वैल्यू आप लोगों का, ये चीज़ है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना आप लोगों को, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन कौन से देखो, द वुडवर्ड रूल फॉर डाई इन द कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स reliable result only where there is an absence of strand around the chromophore, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर वो है देखो जहाँ पे absence होना चाहिए strand around the chromophore। Thus the rule are successful for the acyclic and most 6-membered ring। अब ये किसके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो acyclic होगा, और मोस्ट 6-membered ring के लिए होगा, जो अभी तक क्या करते आ रहे हैं 6-membered ring के तो करते आ रहे हैं ऐसे, तो सेम चीज बोल, और ये एसाइक्लिक के लिए भी काम में आता है, ठीक है, जैसे कि मैं CS3 लिख दूँ, CS2 लिख दूँ, या यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, ठीक है, या इस पर कोई ग्रुप जोड़ दूँ यहाँ पे Cl, तो इसके लिए भी आप निकाल सकते हो एसाइक्लिक के लिए इफ यू बोल रहा है। एंड दिस इज अवॉइडेड व्हेन द क्रोमोफोर डिस्टॉर्डेड इज इन जेंडर बाय रिंग स्ट्रैंड और बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन कॉन्जुगेशन अदर देन द एंड ऑफ द क्रोमोफोर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है लिमिटेशन, इसको देख लेना आप लोग, और ये हो गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है। लिमिटेशन इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट एप्लीकेशन आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का वुडवर्ड फिशर रूल के पूरे चीज़ जितना भी है इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। यदि इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है।